बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, परम वात्सल्य मूर्ति आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोक सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, कथानक। कहाँ तक अपन पहुँच गए थे? स्मरण है कुछ की? सुनते जाते और भूलते जाते। तो घर से निकल गए थे कि अभी शिक्षा चल रही थी? अभी शिक्षा चल रही। कौन शिक्षा दे रही थी? माँ शिक्षा। कुछ आपको याद है कौन कौन सी माँ की शिक्षा थी, कौन सी पत्नी की शिक्षा थी? वे याद है कि नहीं? देखो एक महानुभाव कह रहे कि दिखाओ कॉपी का है, का लिखो, हम बता दे रहे हैं। अच्छा, जी चीज याद। किसकी आंखों में क्या बसता है याद नहीं है? बहुत अच्छा। माता कहती है बेटा, विषादमृतम ग्राह्यम, बेटा इतना करना कि यदि विष से भी अमृत मिले तो विष में से अमृत ले लेना, विष का त्याग कर देना, अमृत को ले लेना। बालादपि सुभाषितम, यदि बालक से भी कुछ सीख मिलती है तो लेने की कोशिश करना, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के पास गुण होते हैं। बस ये है कि आपके उन गुण ग्रहण करने की क्षमता है या नहीं है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, ये आपके ऊपर होता है। इसलिए कहते हैं कि बालादपि सुभाषितम ग्राह्य। अच्छी बात बच्चों से भी सीख लेना चाहिए। उपेक्षा नहीं करना चाहिए कि बच्चे क्या जाने। माँ कहती है बेटा, अच्छी चीज जहां से मिलती है वहां से ले लेना चाहिए। और तीसरी बात है कि यदि दुश्मन के पास भी अच्छे गुण हैं, अच्छा चारित्र है, तो उससे भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अमित्रातपि सद्वृत्त, अमित्र माने दुश्मन, उससे भी सद्वृत्त यानी सदाचार को ले लेना चाहिए। और यदि सोना कीचड़ में पड़ा हो तो भी उठा लेना, चोरी नहीं करना। आपका सोना, स्वयं की अंगूठी यदि हाथ से उचट करके उंगली से निकल करके कीचड़ में गिर गई तो ये मत कहना कि अब कीचड़ से कौन उठाए, नहीं, वहां से भी यह सोना उठा लेना। ये चार बातें प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। याद हुई कि नहीं हुई? कौन सी चार बातें कही बताओ? विष में से अमृत निकाल सकते हो, बच्चे से भी अच्छी बात सीख सकते हो,
दुश्मन से भी सदाचार की शिक्षा ले सकते हो। और यदि सोना कीचड़ में गिर गया, ये तो हम कीचड़ कह रहे हैं, ग्रंथकार ने तो लिखा अमीध, यानी विष्ठा पे गिर जाए तो भी उठा लेना चाहिए। एक गुण ग्रहण की वस्तु है, इसके प्रति कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। और जाते जाते मां कहती है, बेटा जो सुख चाहो जीव तुम तज दो तीजें चार, चोरी चुगली जामनी और पराई नार। यदि तुम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो इन चार चीजों को हमेशा त्याग कर दो। चोरी का, भले ही किसी के घर जाकर के रोटी मांग करके खा लेना, लेकिन किसी के यहां आंख चुरा करके उसकी एक तिनका को भी उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो चोरी का दोष लगेगा। चोरी और चुगली, चुगली करने वाले लोग जो होते हैं ये हमेशा नीच गोत्र का बंद करते रहते हैं। कभी किसी के विषय में कोई चुगली नहीं करना चाहिए। इतना है कि यदि कोई व्यक्ति के अंदर दोष दिखाई देते हैं तो आप उसके दोष किसी दूसरे से ना कह करके उसी व्यक्ति के कान में कह सकते हो। यदि दोषी के दोष उसके कान में कहोगे तो ये स्थिति करणे अंग होगा, और किसी दूसरे के कान में कहोगे तो ये चुगली होगी, निंदा होगा। दोनों में बहुत अंतर है। यदि किसी के गुणों को कहना है तो माइक में से कहना, और किसी के दोषों को कहना है तो उसी के कान में से कहना। ये तुम्हारा स्थितिकरण अंग पल जाएगा। इसलिए जो सुख चाहो जीव तुम तज दो चीजें चार, चोरी चुगली जामनी। जामनी का अर्थ होता है जमानत। हाँ दे दे यार, इसके लिए 1 लाख रुपया, ये नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब कल क्या परिस्थिति घटती है जो आज विश्वास पात्र है, कल यदि उसके पास कोई ऐसा संकट आ जाए कि जिसके कारण वो कर्ज ना चुका सके तो वो साहूकार तुम्हारी छाती पे बैठेगा, लाओ मेरे पैसे, तुमने जमानत ली थी। और चौथी बात, यदि आपको सुखी रहना है तो कभी पर नारी से संबंध नहीं रखना, अन्यथा ये दुख के कारण होते हैं। ऐसी मातेश्वरी ने कल्याणकारी बहुत प्यारी शिक्षा श्रीपाल को दी, और इन सब शिक्षाओं को श्रीपाल ने सिर्फ इस कान से सुनकर के, इस कान से निकाला नहीं, दोनों कानों से श्रवण करके अपने हृदय में धारण किया। एक एक पग संभाल करके चलना है। जैसे आप लोग जब कहीं यात्रा को जाते हैं, पहले लोग शिखर जी जाते थे तो गांव के लोग उनके पास मिलकर के अपना अपना श्रीफल भेंट करते थे। मेरा ये श्रीफल पार्श्वनाथ के चरणों में भेंट कर देना। और वो व्यक्ति हर व्यक्ति के श्रीफल को याद रखता था। मैंने देखा कि 100 150 श्रीफल हो जाते थे, लेकिन जब लौट करके आता था तो शिखर जी का प्रसाद, अब जो भी शक्ति हो वो सारा का सारा श्रीफल तो भगवान के चरणों में चढ़ाता था, उसका कोई विक्रय नहीं होता था।
और अपने गांठ के पैसे से कोई वहां से एक गिफ्ट ला करके और सामने वाले के श्रीफल भेंट करने वाले को भेंट करते थे। आपकी भेंट हमने पारस बाबा के चरणों में भेज दिया। ऐसा आप लोगों ने किया कभी के नहीं किया? ये प्राचीन पद्धति है। श्रीपाल ने भी इसी तरह सारी के सारी शिक्षाओं को अपने हृदय में अमिट छाप करके रख लिया और नम आंखों से माता से विदा लेते हुए कहा, हे मातेश्वरी, अब 12 वर्ष के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। 12 वर्ष तक मेरा सुंदरी की रक्षा का दायित्व तो आपके कंधों पर सौंपता हूँ, ताकि आप यहीं पर रही आए। उज्जैन नगरी में मैना को अकेला छोड़ करके कहीं आप वाराणसी ना चली जाएं। ऐसे माँ के लिए कार्य सौंप करके श्रीपाल महाराज निकलते हैं और उज्जैनी से भृगु देश की ओर गमन करते हैं। उस समय पैदल चलते थे और चलते चलते भृगु देश के तट पर पहुंच गए। वहां पर जाकर के एक वृक्ष के नीचे ठंडी हवा में विश्राम करने के लिए रुक गए। उसी वक्त ये होता है कि उस भृगु कक्ष देश का एक सेठ था जिसका नाम धवल सेठ था। वो एक रत्नों का व्यापारी था। वो व्यापारी वहां से अपने भृगु कक्ष देश से 500 जहाज रत्न भर करके समुद्र के मार्ग से रत्न द्वीप को जा रहा था। और जैसे ही यहाँ से उसके जहाज निकले, तैसे ही समुद्र के बीच में उसके सारे के सारे जहाज एकदम ऐसे हो गए जैसे किसी ने कीलित कर दिए हों। अब वो जहाज जब रुक गए तो उस धवल सेठ ने जहाज में रहने वाले ज्योतिषियों को बुला करके पूछा, कारण क्या है? अचानक चलते चलते गाड़ियां क्यों रुक गईं? तब उस ज्योतिषी ने अपना पोथी पत्रा देख करके सारा का सारा हिसाब लगाया और कहा, सेठ जी, ये किसी देवता के द्वारा आपकी जहाजों को रोका गया है। अब इनका निकलना तब होगा कोई महापुरुष आकर के इन जहाजों को स्पर्श करेगा, तभी ये जहाजें चलेंगी, अन्यथा नहीं चल सकती हैं। देखो, जब पुण्य का उदय होता है, 500 जहाजें चली गई समुद्र के बीच में, देवता ने खड़ी कर दी और कहा कि बेटा, अभी सवारी छूट गई है, तुम कैसे आगे बढ़ रहे हो? जब पुण्य का उदय होता है तो देवताओं को भी चिंता होने लगती है, तुम समुद्र पार करके जा रहे हो, लेकिन अभी सवारी तो बाकी है, रुक। और एक नहीं, 500 जहाजों को समुद्र के बीच में अंतरिक्ष में रोक दिया गया। उस सेठ ने जब ये माजरा देखा तो चारों ओर अपने कर्मचारियों को भेजा कि ऐसे कोई दिव्य पुरुष को पकड़ करके लाओ जिसके माध्यम से अपना कार्य संपन्न हो। चारों दिशाओं में सारे के सारे कर्मचारी लोग गए और वहां जब भृगु कक्ष की ओर लौट करके आने लगे
तब देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक दिव्य पुरुष कामदेव की तरह जिनकी काया है, ऐसे उस पुरुष को वृक्ष के नीचे लेटा हुआ देखा। और उसके कर्मचारियों ने परस्पर में काना फूंसी की कि शायद भगवान ने इसी व्यक्ति को भेजा हो, इसलिए इसी को ले चलना चाहिए। इतने में श्रीपाल महाराज की नींद खुल गई, और नींद खुली तो देखा सामने कई लोग खड़े हैं। क्या कारण है भाइयों, आप लोग किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? तब उनने कहा, महाराज मुझे आपकी आवश्यकता है। हमारे सेठ श्रीमंत धवल सेठ बहुत बड़े रत्नों के व्यापारी हैं। वे इस समुद्र मार्ग से रत्न द्वीप को जा रहे हैं, और उनके जहाज 500 जहाज बीच समुद्र में रुक गए हैं। अब उनका कहना है कि आपका जब पदार्पण वहां होगा तभी जहाज चल पाएंगे, इसलिए नम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ वहां तक चलने का कष्ट करें। श्रीपाल महाराज भी यही चाह रहे थे, क्योंकि जिनेन के लिए कोई और ठोर भी तो नहीं थी। अभी तो इनके लिए व्यापार का प्रारंभ करना था, समुद्र के उस पार जाना था। अब समुद्र के उस पार तो तब जाते जब कोई ऐसा सहारा मिलता। अब तो वे किनारे पे पड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कि पार कैसे होगा। लेकिन जिनका पुण्य उदय होता है, पुण्यवान नर जहाँ जहाँ जावे तहाँ तहाँ आदर होत बनावे। पुण्य पुरुष जहाँ जाते हैं वहाँ उनके लिए आदर मिलता ही है। और हुआ है कि श्रीपाल महाराज भी तत्काल वहाँ से उठकर चले और माजरा देखा। धवल सेठ ने बहुत प्यारा स्वागत किया, जैसे कोई अपने जमाई का करता है। और जमाई भी वो होना चाहिए जो दूर दमंदा, दूर देश का दमाद पूनों का चंदा होता है, और घर का दमाद आधो दमाद होता है। घर के दमाद कैसे बताओ? दूर दमंदा मूसर चंदा, द्वारे पे रहने वाले दमाद। हम नहीं कह रहे, नहीं लड़न लगो। कोई दमाद हुई है गांव में तो कहे तो हमसे ऐसी कह रहे, लेकिन नीतिकारों ने लिखा है वो दूर दमंदा ऐसो आवे पूनम जैसो चंदा। दूर देश का दमाद जब आता है, सालों के बाद आता है, तो लोगों के अंदर उत्साह ऐसा होता है कि भी प्लेटफार्म पे बिल्कुल विमान लेके पहुंच जा तो उतई नाश्ता और काका पहले उतई करे हैं, फिर इसके बाद गाड़ी में बैठा लें, फिर घर लाए सो का बजा ताली बजात के थाली बजात के ढोल बजात, ढोल बजा के बोल जमाई मेरा है, बाबा थोड़ी है वो, सन्यासी थोड़ी है। और हुआ है कि उसने जमाई की तरह स्वागत किया। किसने? धवल सेठ ने। किसका किया? श्रीपाल का। और धवल सेठ गिड़गिड़ाने लगे, महाराज आपकी प्रतीक्षा थी, इन जहाजों को आपके स्पर्श होते ही प्रारंभ होना है, इसलिए महाराज आप रक्षा करो। श्रीपाल महाराज ने तत्काल सिद्धों का स्मरण किया, पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण किया। जो माता ने कहा था कि विपत्ति के काल में और संपत्ति के काल में हमेशा सिद्धों का स्मरण करते रहना। पत्नी ने कहा था कि तुम कभी परमात्मा की भक्ति को मत छोड़ना, और श्रीपाल ने वही किया। सिद्धों का स्मरण करके एक फूंक मारी और वे जहाजें ऐसे चलने लगी जैसे गियर बदलते गाड़ियां स्पीड
पकड़ लेती हैं। ऐसी सारी की सारी गाड़ियां जहाजें एक साथ चलने लगे। तब सेठ ने कहा, महाराज आपकी मुझे बहुत जरूरत है, आप हमारे साथ रहें और हम जो व्यापार करेंगे उस व्यापार का 10वां हिस्सा आपको दिया जाएगा। तो सेठ जी श्री पाल जी ने सोचा, चलो बिना मेहनत के अपना काम शुरू हो गया। इतनी तो पूंजी अपने पास होगी, 500 जहाज़ों के रत्नों का मूल्य क्या होगा, उसका 10% का मालिक अपन बनेंगे। इस सारे के सारे विचार करके श्री पाल महाराज ने उस व्यापार में तत्काल स्वीकृति दे दी। और जैसे ही अब जहाज आगे बढ़े और वहाँ आगे बढ़ते ही एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अभी तो आनंद ले रहे थे, समुद्र की यात्रा का आनंद लेते हुए श्री पाल महाराज चल रहे थे, लेकिन अभी समुद्र का किनारा आ भी नहीं पाया था। इसी वक्त बरवर देश के 1000 डाकुओं ने आकर के सेठ की सारी जहाजों को घेर लिया। ये सारा का सारा द्रव्य हमारे हवाले कर दो, नहीं तो सेठ तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा, समुद्र में पटक दूंगा। ऐसा उन डाकुओं ने धमकाया। वहां पर सारे के सारे जहाजों में हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ। ये बात श्री पाल के कानों तक पहुंची। श्री पाल से कहा, महाराज बहुत विकट संकट आकर के खड़ा हो गया और मुझे विश्वास है कि जब आप 500 जहाजों को जिंदा कर सकते हो तो क्या 1000 डाकुओं के सामने आप जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते हो सकता है हमें आपकी आवश्यकता है। जब सारी की सारी जनता त्राही माम कर रही थी, तब श्री पाल ने सबके लिए कहा, घबराओ मत, सब निर्भय रहो। घबराई आत्माओं को निर्भय करना ये भी एक सम्यक दर्शन का, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। तुम किसी को भय पैदा मत करो, सबके लिए अभय देने की कोशिश करो, निर्भय करो, क्योंकि जो व्यक्ति तुमसे डरता है उस व्यक्ति के भाव तुम्हारे प्रति वात्सल्य के नहीं होते हैं। ये लगता कि जैसे शेर का सामना करते हैं तो भागने की भावना होती है, सहयोग की भावना नहीं होती। इसी तरह क्रूर व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ करता है। श्री पाल ने सबको धैर्य बंधाया और फिर वही कार्य किया कि वहां पर पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करके बड़े पवित्र भावों के साथ में उनने उन डाकुओं का सामना किया और युद्ध किया। वहां पर युद्ध करते ही सारे के सारे डाकू जो 1000 थे, श्री पाल ने अपने बस में कर लिया। 1000 क्या, श्री पाल महाराज तो कोटि भट्ट श्री पाल थे, यानी 1 करोड़ योद्धाओं को भी एक उंगली टेढ़ी करके दिखा दें तो वे धराशायी हो जाएं, ऐसा उनके पास बल था। इसलिए उनको कोटि भट्ट कहा जाता था। 1 करोड़ योद्धाओं की शक्ति जिनके पास थी, ऐसे श्री पाल महाराज ने उन डाकुओं को जब अपने बस में कर लिया तो इसके बाद युद्ध विराम होकर के श्री पाल की जीत हुई। लेकिन श्री पाल ने उनके साथ बहुत मधुर व्यवहार किया और श्री पाल ने युद्ध के बाद सबके साथ भाईचारा का व्यवहार किया। किसके साथ? डाकुओं के साथ भी भाईचारा का व्यवहार किया और इसके साथ
उन सारे के सारे लोगों को बहुत बढ़िया श्रीपाल ने भोजन कराया। और भोजन कराया तो वे भोजन करके इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि श्रीपाल के साथ उसने अपना रिश्ता जोड़ लिया। इसलिए कहा है कि देखो, यदि किसी को अपना बनाना है तो अपने बनाने के 6 तरीके हैं। आप लोग याद रखो कि नहीं रखो, आपके ही लाने हैं बे, क्योंकि आप लोगों को अपना बनाना पड़ता है। आप लोगों को अपना बनाना पड़ता ना, नहीं तो आपके अपने दूर हो जाते हैं। यदि व्यवहार कुशलता नहीं होती है तो फिर भी दूरियां बनाने लगते हैं। इसलिए उनसे अपना संबंध बना रहे तो अपना बनाने के 6 तरीका सब लोग याद रखना, ताकि तुम्हारे जीवन में ये नीति हमेशा काम में आवे। अब याद तो रखोगी नहीं, क्योंकि तुम लोगों की बुद्धि को यकलंक की बुद्धि थोड़ी आए कि एक बार सुन के याद हो जाओ। और पेन कागज लावे की आदत नहीं है तुम्हारी कि तुम लाओ लिख लो वो बात के लिए, और आदत नकल करने की कि तुम लिख लो हम घर पे लिख लें। हैं, घर पे याद रहेगा, ऐसा काम नहीं होता। तो हुआ ये, ध्यान देना, सबसे पहला कारण अपने बनाने का है कि व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसको भोजन करा दो। भोजन करने से व्यक्ति के परिणामों में अंतर आ जाता है, क्योंकि आप जिस वात्सल्य पूर्वक प्रीति पूर्वक भोजन करा रहे, उस भोजन का नाम वात्सल्य भोज होता है। क्या होता है? वात्सल्य भोज का यार, भोजन नहीं करा रहे, हम तुम्हें अपना प्रेम खिला रहे, हम अपनी भक्ति खिला रहे। सबरी ने राम के लिए क्या किया था देखो तो, वहां पर सबरी भक्ति में ऐसी पागल हो गई कि केला है तो केला के फल तो जमीन में फेंक रही और केला के छिलके राम को खिला रही, और राम बड़े प्रेम से खा रहे और लक्ष्मण तालियां ठोक रहे। खाने वाला भी पागल, खिलाने वाला भी पागल। ये छिलका खा रहे और वो फल फेंक रही, छिलके दे रही है। भक्ति अंधी होती है, भक्ति में दृष्टिगोचर नहीं होता कुछ भी। और रामचंद्र जी ने इनकी तरफ देखा कि ये हंसी उड़ा रहे, तो कहा ये सब ना समझ है, समझदार नहीं है। तब राम ने कहा लक्ष्मण, फल नहीं खा रहे, हम भक्ति खा रहे हैं। फल नहीं खा रहे, हम भक्ति खा रहे हैं। ये भक्ति के माध्यम से जब उसके लिए प्रसन्न कर दिया जाता है, तो आपकी भोजन का संचार उसके प्राणों में होता है, तो दुश्मन भी तुम्हारा मित्र बन जाता है। इसलिए सबसे पहले रूठे व्यक्ति को बढ़िया भोजन कराना। तुम्हारा बालक रूठ जाए तो चाराना की एक टॉफी खिला दो। चाराना की तो नहीं आती है, कितने की आती है? 1 रुपया की है। 1 रुपया की एक टॉफी खिला दो, बढ़िया प्रसन्न हो जाएगा, खेलने लगेगा। उस बालक को तुमने कैसे मनाया? खिला पिला के मनाया ना। इसी तरह टूटे रिश्तों को बनाना है और डाकुओं को भी अपना बनाना है, तो उनके लिए भी उनके अच्छा प्रीति भोज करा दो, तो वे तुम्हारे हो जाएंगे। दूसरी बात क्या करना, जब वो आए तुम्हारे पास तो प्रेम से मिलना, मुंह नहीं लटकाना। कई लोग मिलते हैं किसी से तो मुंह लटका लेते हैं, सामने आ रहा है तो रास्ते काट जाते, क्योंकि हमारा दुश्मन है। इसलिए किसी ने कहा है
भैया दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए। क्या? दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए, तुम्हारी दुश्मनी मिट जाएगी। है तुम्हारे पास ताकत कि दुश्मन को देख करके मुस्कुरा जाओ? आप मुस्कुराते हैं कि रास्ता मोड़ लेते हैं? क्या करते हैं? आप रास्ता मोड़ लेते हैं। आपके पास मुस्कुराने की कला नहीं है। यदि मुस्कुरा लो, देख लो, तो मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात है कि जब वो जाने लगे तो जाने पर भेजने के लिए जाना। कहां तक जाना? जहां तक हो सके वहां तक भेजना। ये भी एक शिष्टाचार की कोटि में आता है। आप कम से कम उसके लिए दरवाजे तक तो भेजने जाना। और चौथी बात है कि उसका नाम याद रखना। हर व्यक्ति को अपना नाम बहुत प्यारा लगता है। यदि सभा में तुम्हारा नाम भूल जाए तो देखो ऐसा लगता जैसे गुरु दक्षिणा मिल गई होवे, स्वर्ग को राज्य ही मिल गया होवे, बस नाम भूल जाए। और आचार्य श्री यदि कोई का नाम ले ले तो भारत में व्हाट्सएप चल जाए, आज उनने नाम ले लो हम आओ, ऐसा होता है। इसी तरह आप भी सामने वाले व्यक्तित्व के लिए आया है तो उसका नाम लेना और नाम लेकर के पुकारना। लेकिन भारतीय परंपरा है कि नाम छोटों का लेना, बड़े का नहीं लेना, नाम पति का नहीं लेना, क्योंकि ये भारतीय परंपरा के पति परमेश्वर के रूप में माना जाता है। हमने तो एक स्थान पर ऐसा देखा कि एक महिला के पिता का नाम, पति का नाम दीनदयाल था भाई साहब। क्या नाम था? दीनदयाल। अब वो उसकी महिला एक दिन कीर्तन में गई भाई साहब। सो पंडित जी कीर्तन करा रहे थे कि दीन दयाल बिरद संभारी। अब वो जब उस कहा पंडित जी ने कहा तुम लोग बोलो, तो वो महिला कहती है पति को नाम कैसे ले भाई? तो उसने दीन दयाल के स्थान पे बदल के मोड़ा के दद्दा बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मतलब क्या हुआ? इतना भी परहेज उस जमाने में रखा जाता था। एक महिला के पति का नाम ताराचंद था भाई साहब। अब उस महिला ने अपने जीवन भर कभी ताले का नाम नहीं लिया भाई साहब। जब कभी दरवाजे पर लगाने का अवसर आता ताला लगाना, तो वो कहती किलप लगा दो, किलप। अब किलप तो कपड़ा में फंसाया जाता है, दरवाजे पे कैसे लगाएं? नहीं, लेकिन उसकी भाषा को लोग समझते थे कि पति का नाम ताला है, ताराचंद है। ताला तारा ये जो है राओ ला में अभेद होता है। रा के स्थान पे ला, ला के स्थान पे रा का प्रयोग किया जाता है। तो वो जीवन भर किलप के तीरे जब भी कीर्तन में गई तो मोड़ा के दद्दा बिरद संभारी। कभी भी नहीं कहा उसने दीन दयाल बिरद संभारी। यानी परमात्मा के नाम से भी बड़ा पति का नाम ना आ जाए हमारे मुख से, नहीं तो अभिनय हो जाए। आज तो महिलाएं धड़ल्ले से बोलती हैं, वो हमाओ चिंटू कहाँ का, वो दिखाई नहीं रहा।
क्या हो गया तुम्हारे लिए? पति चिंटू है, पति है कि मोड़ा लड़का बच्चा है? क्या है ये? मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोगों को बताना, क्योंकि गृहस्थी तो आप लोगों की है, भोग तो आप लोग रहे हो, हम थोड़ी भोग रहे। ये परंपरा खत्म हो गई तो नाम छोटों का लिया जाता है। कई देशों की परंपरा है, छोटे भैया बड़े भैया को भी दादा कहते हैं। सुना कभी आप लोगों ने? छोटा भैया बड़े भैया को दादा दे कहते। क्यों दादा किसे कहते? हर किसी को दादा नहीं किया जाता है। दान दायका इति दाता, जो हमेशा सबको दान देता रहे, छोटों को वात्सल्य का दान देता है, पैसों का दान देता है। छोटे छोटों के ऊपर देखा मैंने एक बार यहाँ पर पपोरा जी में आचार्य श्री जहाँ रुके थे उसके बाजू में एक बगीचा था। वहाँ पर बगीचा में अच्छी छाया थी। आहार के पहले कई परिवार आके वहाँ डेरा डाल के रहते थे, छाया रहती थी, अच्छी हवा लगती थी। तो एक माँ थी जिसका एक 4-5 साल का बच्चा होगा और उससे एक छोटा 1-2 साल का बच्चा, छोटा बच्चा गोद का था। अब वो जैसे ही आचार्य श्री ईरिया पथ करके लघु शंका करने के लिए कमरे से बाहर निकली, सो वो महिला अपने दोनों बच्चों को छोड़ के और बड़े बेटा से जो 5 साल का था उससे कहा, बेटा तुम इसको खिलाओ, मैं आचार्य श्री के दर्शन करके आते हैं। और उसने दौड़ लगाई और आचार्य श्री के पास नमोस्तु करने लगी। इतने वो छोटा बच्चा रोने लगा तो वो छोटे बच्चे को वो 5 साल का बच्चा अपनी गोद में लेकर, बेटा मोंग जा पानी पीने, लो अभी मम्मी आ रही, पानी पी लो बेटा। और उसने ढक्कन खोल करके बोतल का पानी पिलाया, गोद में लिया और उस बच्चे को चुप कर दिया। मैंने कहा देखो ये छोटे बच्चे होकर के भी जब इनको बड़प्पन का दायित्व आता है तो ये भी संभाल लेते हैं गृहस्थी को। उस बच्चे ने उस छोटे बच्चे को संभाल लिया, चुप कर लिया, पानी पिला दिया और वो भी कह रहा बेटा चुप होगा। 5 साल को लड़का 2 साल के 1.5 साल के बच्चे को बेटा बोल रहा। ये क्या है? ये मातृभाषा है। इस मातृभाषा को उस बच्चे ने भी सीख लिया कि ऐसे चुप किया जाता है। इसलिए नाम कब लेना, किसका लेना? धड़ल्ले में सबको 22 पसेरी धान एक जैसी नहीं नापना। पति को नाम नहीं लेना, अच्छे से प्रेम से क्या नाम लेना? जो नाम सम्मानी है उस नाम को लेना। अन्यथा पहले जमाने की महिलाएं अपने पति को मोड़ा के नाम से बुलाती थी, पप्पू कल्लू कहाँ गए? कभी नाम नहीं लेते थे, बच्चों के नाम से पुकारा करते थे। इसलिए नाम याद रखना। और छठी बात है, 5वीं है कि छठी, कौन सी बात है? 5वीं है ना? सुन तो रहे ध्यान से, नहीं सुन रहे? नींद तो नहीं आने लगी? आने लगी नींद? अच्छे से सुन लिया करो प्रश्न भैया, नहीं कुछ का कुछ हो। एक बहरा आदमी से पूछा, वो बाजार से आ रहा था भट्टा लेकर, सो पूछी काहे भैया सब ठीक हैं? बोले भट्टाए लाए भरत के खे। तो यहाँ हम पूछ रहे कि नींद तो नहीं आ रही, सो आप कह रहे हाओ, तो अब इसका मतलब बंद करो भैया अब तो। अच्छा सुनने का, ठीक ठीक बहुत अच्छा। तो यहाँ पर मैं आपसे एक कहना चाहता था कि बात कौन सी बताना है? आप 5वीं बताना है ना? 5वीं बात कौन सी? 5वीं बात है किसी की भी दिल से प्रशंसा करना, चाटुकारिता नहीं, अच्छी दिल से प्रशंसा करना। क्योंकि जीवन में पहले नंबर पर क्या करना था?
भोजन कराना। और 5वें नंबर पर क्या करना? प्रशंसा करना। इतना समझना कि भोजन शरीर में जान डालता है और प्रशंसा मन में जान डालती है। क्या? भोजन आपसे हम पूछें कि भाई साहब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चक्का से चलती कि पेट्रोल से चलती है? सोच के बताना। गाड़ी कैसे चलती है? पेट्रोल से। यदि पेट्रोल से चलती तो टंकी भरा के एक चक्का निकाल के बता के चलाओ गाड़ी। और यदि चक्का से चलती तो बिना पेट्रोल के चला के बनाओ। दोनों चीजें आवश्यक है कि अनावश्यक है? कुछ दोनों, एक के बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो गाड़ी में चक्का लगाना इस शरीर में भोजन देने की तरह है। क्या? शरीर में भोजन देने की तरह। और गाड़ी में पेट्रोल भराना मन के लिए प्रशंसा करने की तरह है। इसलिए किसी को अपना बनाना है तो उसकी प्रशंसा, लेकिन चाटुकारिता नहीं करना। किसी चोर की निंदा, चोर की कभी प्रशंसा नहीं करना कि तुम चोरी कर रहे, अच्छो कर रहे बेटा, बहुत शाबाशी, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे। नहीं तो कई लोगों को तकिया कलाम रहे थे कि अच्छे कारों में भी कहल है ठीक है और बुरे कामों में भी कह है ठीक है, अच्छो करो। अरे सोच समझ के तो बोलो का बोल रहे। इसलिए दिल से प्रशंसा करना। प्रशंसा आप लोग किसकी करते हो? ईमानदारी से बताओ। या तो आप ग्राहकों की करोगे जिनसे आपको स्वार्थ पटने हैं। जब ग्राहक आता है तब देखो कितनी विनम्रता हो जाती है। आओ बैठो, चाय पियो, सिगरेट पियो, नाश्ता करो। और दुनिया भर के लल्लो चप्पो और जिनसे कछु रस्तो नहीं है उनसे भी लोग कहने लगते हैं कि मामा आओ चाय पी लो। मामा कहना कौन सा घाटा का सौदा, मामा तो है ही, सबका मामा हो जाता है। अब ऐसा आप करते हो तो यहाँ पर भी योग के स्थान पर प्रशंसा करना। और छठवीं बात क्या है? पुनः पधारने का आग्रह करना। आप पुनः पधारो, आप आए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वास्तव में मेरे घर में कोई बहुत बड़े संत का आगमन हो गया हो। आप पधारो पुनः। आप जा रहे हो लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि जाते हुए व्यक्ति को रोकना अपशकुन कहलाता है। अन्यथा तो हम कमरा में ताला डाल देते हैं। ये लोक व्यवहार की बातें समय हो रहा है। आगे और चर्चा अपन को बहुत सारी करना है, लेकिन दिन कितने हैं? अभी 2 दिन हैं। और कथा कितनी बड़ी है। अब विदान के बाद तो तुम लोग सब बढ़िया थकान दूर करो। चतुर्मास में कथा चल है, ठीक है, आशा करो, आशा से आसमान टिको है। यहीं विराम लेते हैं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि महाराज के। चलिए शीघ्रता से 1 मिनट में पहले आरती की बोली, फिर जो लोग द्रव्य लेकर के आए हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। कौन होगा आज का सौभाग्यशाली?